तरफ बीजेपी मदरसों पर कार्रवाई की बात कहती है तो दूसरी तरफ मदरसा शिक्षकों की वेतन बढ़ा रही है। अब बीजेपी का अगला टारगेट महाराष्ट्र विधानसभा है। अब चाहे वोट बैंक बढ़ाकर हो या वोट काटकर, बीजेपी हर रास्ता अपनाकर विधानसभा चुनाव में अपना झंडा लहराना चाहती है। अभी तो चुनाव की घोषणा होना भी बाकी है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव की आधिकारिक घोषणा से ठीक पहले बीजेपी ने अपना दांव खेल दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी दिन चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा अपडेट आ सकता है। इसके चलते महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे ने नेतृत्व वाली बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति सरकार ने चुनाव लिहाज से धड़ाधड़ बड़े फैसले लेना शुरू कर दिया है। शिंदे सरकार ने मुस्लिम और अल्पसंख्यकों को लुभाने की दृष्टि से मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर्स की सैलरी 3 गुना बढ़ा दी है, लेकिन हिंदू टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ाई गई। यह भेदभाव क्यों? इतना ही नहीं, शिंदे सरकार ने मौलाना आजाद वित्त निगम के फंडिंग को भी बढ़ा दिया है। यह फंड 700 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। एक तरफ जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मदरसा शिक्षकों की वेतन को बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष पूछ रही है, जब खजाने में पैसा ही नहीं है तो खर्च कैसे पूरा होगा, वहीं इस फैसले के जरिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। ऐसे में भाजपा के लिए चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। क्या भाजपा राज्यों में मुसलमान वोट बैंक को साधने के लिए हाथ बढ़ा रही है? दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने मदरसा शिक्षकों के वेतन और मौलाना आजाद वित्तीय निगम डीएड डिग्री वाले प्राथमिक शिक्षकों की सैलरी 6000 रुपये से बढ़ाकर 16000 रुपये कर दी गई है, जबकि बीएड डिग्री वाले माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की मंथली सैलरी को 8000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया है। जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य में मदरसों में पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के साथ साथ गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और उर्दू की शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। यानी टीचर्स की सैलरी अब 2 गुने से भी ज्यादा आएगी। 10 अक्टूबर को शिंदे कैबिनेट की बैठक में 16 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें से एक फैसला मदरसों को लेकर भी था। शिंदे सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया जब इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने मुसलमान वर्ग को लुभाने के लिए बड़ा कार्ड खेल दिया है। क्या आप जानते हैं, जनवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने मदरसा शिक्षकों को मानदेय देना बंद कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ स्कीम फॉर प्रोवाइड एजुकेशन इन मद्रास एंड माइनॉरिटीज केंद्र सरकार की एक योजना है जो मदरसा शिक्षकों और अतिरिक्त वेतन देती है। 2021 से 22 तक के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई थी, लेकिन केंद्र ने साल 2017 में अपने हिस्से का फंड जारी करना बंद कर दिया था। यह जानकारी तब सामने आई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को असंवैधानिक बताया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद शीर्ष अदालत ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को नोटिस भेजा था। आपको बता दें, ये अप्रैल 2024 की बात है। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने इस फैसले को लेकर एक बयान जारी किया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि एक तरफ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद था, वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार 10% सीट मुसलमानों को दे रहे हैं और कहा कि शिंदे सरकार मदरसा के शिक्षकों का वेतन बढ़ा रही है। उन्होंने सवाल किया कि इस हेट एंड लव रिलेशनशिप को क्या कहना चाहिए। वहीं भाजपा नेता मुख्तार अब्बासी ने इस मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि देश में मदरसों को फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ना सही है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिए गए महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को महायुति सरकार के घटक दल यानी एनसीपी के प्रमुख और डिप्टी सीएम अजीत पवार की राजनीतिक सोच के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी वजह यह भी है कि अजीत पवार ने
हाल ही में यह भी कहा था कि राज्य में महायुति गठबंधन के तहत एनसीपी को जितनी भी सीटें मिलेंगी उस कोटे में से पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए 10% टिकट अल्पसंख्यकों को देगी। जेवढ्या जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला महायुतीमध्ये मिळणार आहे त्याच्यातल्या 10% जागा मी मायनॉरिटीला देण्याचं काम करणार आहे, तशा प्रकारचा निर्णय मी घेतला। मी सर्व जाती धर्माला मानणारा शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा एक समर्थक आहे, त्याच्यामुळे काही वाचाळवीर वेगवेगळ्या धर्माकरता पंथाकरता समाजाच्या करता टीका करता हे बरोबर नाही। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने कई समुदाय के लिए कल्याणकारी सहकारी बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव भी पारित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी कल्याण बोर्डों के लिए निवेश पूंजी बढ़ा दी है। राज्य सरकार में सिंपी, गावली, लाड, सकिया, वाणी, लोहार और नामपंथी समुदाय बोर्डों के लिए सहकारी बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है। सरकार के फैसलों के तहत प्रत्येक सहकारी बोर्ड को विभिन्न सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए फंड के तौर पर 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने ओबीसी वर्ग को भी लुभाने की कोशिश की है। कैबिनेट ने केंद्र से ओबीसी वर्ग के लिए नॉन क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की सिफारिश की है। वहीं आदिवासी समुदाय के लिए राज्य ने सबरी आदिवासी वित्त निगम के लिए अपनी गारंटी 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दी है। शिंदे सरकार में शामिल और गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने इस मुद्दे पर शिक्षा में प्रोत्साहन का तर्क दिया है। मदरसा शिक्षकों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी नेता सौम्या ने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने वाले शिक्षकों के वेतन बढ़ाए गए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र में काम करते समय बीजेपी यह नहीं देखती कि शिक्षा किस धर्म से है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या आप बीजेपी भी अपने विपक्ष की तरह मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति सीख गई है? आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार आप जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी ज़रूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज़ बनिए और हो सके तो इसके लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए।